नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मन को साधने का उपाय क्या है। गांव के एक छोटे से घर में एक साधु जी रहते थे जिनका नाम था महादेव। वे अपनी शांति और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते और महादेव हमेशा एक ही बात कहते, मन को साध लो तो जीवन में सब कुछ साध्य हो जाता है। उस युवक की परेशानी थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम था अजय बहुत निराश था, बहुत परेशान था। निराश होकर वह महादेव के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन सफलता मुझसे दूर रहती है। कभी मन पढ़ाई में नहीं लगता, कभी गुस्से से गलत फैसले ले लेता हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप मेरी मदद करें। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब घोड़ा बेकाबू होता है तो सवार गिर जाता है। वैसे ही जब मन अस्थिर हो, जब मन स्थिर ना हो तो जीवन रास्ता भटक जाता है। तुम्हें भी मन का मंत्र अपनाना होगा, यानी मन को साधने का उपाय करना होगा। अजय ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, मन का मंत्र क्या है? मैं कैसे अपने मन को साधूं? महादेव बोले, 3 चीजें याद रखो। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझो और अपने जीवन में अपनाओ। तभी तुम मन के मंत्र को समझ सकोगे और अपने जीवन में उतार कर सफलता को प्राप्त कर सकोगे। अगर तुमने मेरी इन बातों को ध्यान से सुन लिया और अपने जीवन में अपना लिया, तब तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अजय ने गुरुदेव की बात को ध्यान से सुनने का फैसला लिया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आप मुझे बताएं, मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनूंगा भी, मानूंगा भी और अपने जीवन में अपनाऊंगा भी। तब गुरुदेव ने कहा, पहली बात, ध्यान। दिन में कुछ समय शांति से बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करो। जो भी लक्ष्य है उसे मन में स्पष्ट रूप से देखो। और दूसरा है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। मन में कभी नकारात्मक विचार मत आने दो। हर मुश्किल को सीखने का अवसर समझो। कोई भी समय आ जाए, लेकिन उससे कुछ सीखो, घबराओ मत। और तीसरा है संयम, सेल्फ कंट्रोल, मतलब क्रोध, भय और आलस्य पर नियंत्रण रखो। मन को मजबूत करो। मन मजबूत होगा तो सफलता अपने आप मिलेगी। अगर तुम इन तीनों को अपना लेते हो, तब और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मार्ग वैसे ही प्रशस्त हो जाएगा। अजय ने गुरुदेव के इस मंत्र को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पढ़ाई में उसका ध्यान बढ़ा और गुस्से के बजाय उसने धैर्य से फैसले लेने शुरू किए। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यक्ति बन गया। एक दिन वह फिर महादेव जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपके मन के मंत्र ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने मन पर विजय पा ली उसने संसार पर विजय पा ली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनाइए। अगर आप ध्यान कर लेते हैं, यानी मेडिटेशन कर लेते हैं, कुछ समय अपने लिए निकालिए और ध्यान करिए और अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। और तब जरूरी बात यही है कि धीरज रखो।
अगर धीरज रखोगे, सही रास्ते पर चलोगे, अपनी सोच को सकारात्मक करोगे और कुछ समय मेडिटेशन करोगे, तब फिर आपको अपने मन को साधने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर इस मन के मंत्र को अपना लेते हो तो निश्चित ही आपको किसी भी क्षेत्र में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं और आपको सफलता निश्चित ही मिल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आप भी अपनाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।